नमस्कार। आज इस वीडियो में हम अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन करेंगे जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया के बाद। आपके सामने जो मैंने यह मैप बनाया है इसी अफ्रीका महाद्वीप का बनाया है और अफ्रीका महाद्वीप को अगर आप देखें तो ये आज मैंने जितनी यहाँ पर देशों को आपके सामने बनाने का प्रयास किया है, हम सिर्फ इन्हें ही इस वीडियो में पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट आगे आएगा, फिर थर्ड और फोर्थ पार्ट में हम इसको कंप्लीट कवर कर लेंगे और यहाँ पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसे भी हम देखते हुए चलेंगे। अभी हमारा यहाँ पर पॉलिटिकल मैप यहाँ पर बनाया जाएगा, साथ ही साथ कुछ फिजिकल चीजें भी आपको बताई जाएंगी। ओवरऑल हमारी शुरुआत यहाँ से होगी, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम आपको यह बता दे रहे हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है अफ्रीका महाद्वीप, इसके पूरब में अरब सागर है और अरब सागर हिंद महासागर का भाग है। तो ओवरऑल आप इसे इंडियन ओशन कह दें तो ज़्यादा बेहतर है। इस महाद्वीप के नॉर्थ भूमध्य सागर है और उसके नॉर्थ में आपका यूरोप महाद्वीप है। हमने काफी बेहतर तरीके से कई पार्ट में यूरोप महाद्वीप और भूमध्य सागर को भी पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देखें और समझें। अरब प्रायद्वीप, इधर आपको अरब प्रायद्वीप की भी सेपरेट वीडियो इस चैनल के द्वारा बनाई गई है। हर टॉपिक पर वीडियो बनाई जा रही है, बस आपको थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है ताकि लगातार थोड़े से लोगों तक वीडियो पहुंचे। काफी मेहनत, काफी प्रयास किया जा रहा है। इधर अगर आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर है, ये भी आप जानते हैं। तो ओवरऑल हमारी शुरुआत यहाँ से हो रही है अफ्रीकी महाद्वीप में। ये आपको जो ऊपर भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है, ये आपको पहला देश जो दिखाई दे रहा है ये मिस्र दिखाई दे रहा है। आप उसको ध्यान से देखिएगा। और पहले जब यहाँ, आज तो एक नहर है स्वेज नहर, जिसके माध्यम से भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ दिया गया है। लेकिन जब पहले यह नहर नहीं थी 1869 के पहले, तो यूरोप के देश के लोग पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को कुछ इस प्रकार से पार करते हुए तब जाकर आप एशिया में पहुंचते थे, इंडिया वगैरह में या इंडोनेशिया वगैरह में जा पाते थे। लेकिन आज के समय में इसी मिस्र में 1869 के बाद जब स्वेज नहर बना दी गई है काटकर, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ दिया गया है। और इसके बाद कोई भी व्यक्ति भूमध्य सागर से लाल सागर में आएगा, अदन की खाड़ी होते हुए हिंद महासागर में और फिर इंडिया या फिर इंडोनेशिया वगैरह में पहुंच जाएगा। तो ये बड़ा आसान एक रास्ता हो गया है। लगभग 6,500 किलोमीटर की जो दूरी थी, जो पूरी अफ्रीका महाद्वीप को पार करके कुछ इस प्रकार से जाते थे व्यक्ति, वो चीज अब खत्म हो गई है। तो सबसे पहले आपको मिस्र को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मिस्र की लोकेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पर स्वेज नहर बना दी गई है। मिस्र की कैपिटल कायरो है, यहाँ पर आप इसका ध्यान देंगे। और अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा देश किससे सीमा साझा करता है या नहीं करता है, या कौन सा सागर किससे सीमा साझा करता है नहीं करता है। यूपीएससी हर वर्ष इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। 2024 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया, 2022 में भी। तो ये एक ट्रेंड है, इसलिए आपको बहुत बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है कि एग्जामिनर आपसे क्या चीजें जानना चाहता है। जैसे हमने अगर मिस्र की बात की है, तो मिस्र में आपको यह ध्यान देना है कि इसके नॉर्थ में भूमध्य सागर है और इधर रेड सी है, लाल सागर है। अगर ये आप देख पा रहे हो तो ये यहाँ पर स्वेज नहर है, और स्वेज नहर को आप जानते हैं 1869 में बनाया गया। यहाँ पर पोर्ट सईद है, इसको भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पर पोर्ट सईद है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपकी शुरुआत होती है स्वेज नहर की। अगर आप इसकी सीमा को देखें तो इधर एक लीबिया देश है और इधर इजराइल है। तो ये भी आप देखेंगे कि मिस्र की सीमा कितने देशों से लगती है। तो एक तो आप लीबिया को बताएंगे और दूसरा आप ये इजराइल को बताएंगे और दूसरा आप लीबिया को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए। यहाँ पर लाल सागर आपने देख लिया, भूमध्य सागर देख लिया। हर देश को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। इधर इजराइल है, इधर लीबिया, इधर भूमध्य सागर है, इधर सूडान है और इधर ये आपका रेड सी यानी कि लाल सागर है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये सूडान दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या सूडान के पास समुद्री सीमा है? तो जी हाँ है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसके पास समुद्री सीमा दिखाई दे रही है, स्पष्ट लाल सागर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सूडान की कैपिटल क्या है तो आप बताएंगे कि सूडान की कैपिटल खार्तूम है। यहाँ पर भी मैंने स्टार बनाया है, ये खार्तूम है। यहाँ पर नील नदी भी इधर से बहती हुई जाती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इस क्षेत्र से नील नदी भी बहती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे अफ्रीका में सबसे लंबी, विश्व की ही सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें कि सूडान किससे किससे सीमा साझा करता है, तो थोड़ा सा आप देख लें इसको। ये मिस्र आपको दिखाई दे रहा है, इधर ये लीबिया, देखिए लीबिया से थोड़ी सी सीमा बनती है यहाँ पर। और लीबिया के नीचे ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये चाड दिखाई दे रहा है, चाड। ये आपका देश, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये मध्य अफ्रीकन गणराज्य है।
और उसके बाद ये साउथ सूडान है, ये इथियोपिया है, याद रखिएगा, ये इरिट्रिया है, ठीक है, और इधर लाल सागर है। तो ये किन किन देशों से सीमाएं इनकी लगती हैं, ये भी आपको बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि अक्सर मैंने आपको बताया कि अफ्रीका महाद्वीप या अन्य यूरोप वगैरह से लगातार प्रश्न, मतलब विश्व मानचित्र से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा देश किससे सीमा साझा करता है या नहीं करता है। इसलिए आपको सूडान के बारे में याद रखनी होगी, इतनी बातें कम से कम, खार्तूम राजधानी याद रखिए। सूडान के उत्तर में आपको मिस्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको लीबिया दिखाई दे रहा है, ये इससे देखिए चार्ट दिखाई दे रहा है, मध्य अफ्रीकन गणराज्य से सीमा साझा हो रही है। इधर साउथ सूडान है, इधर इथियोपिया है और इधर इरिट्रिया है। ये आपका लाल सागर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे, देखिए ये साउथ सूडान है, ठीक है। तो अभी हम बॉर्डर ऐसे देशों को पढ़ते हुए चलें जो थोड़ा सा इधर किनारे किनारे के देश हैं। तो ये हार्न ऑफ अफ्रीका अब आप पढ़ेंगे। कभी कभार हार्न ऑफ अफ्रीका से भी प्रश्न पूछा जाता है। 2023 में सोमालिया से प्रश्न पूछा गया था, वो हार्न ऑफ अफ्रीका ही था। तो हार्न ऑफ अफ्रीका में पहले तो कितने देश हैं, तो सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती हैं। इसको याद करने का ट्रिक भी आपको याद रख लें तो बेहतर है, SEED कर लें, SEED। इससे आपको ये याद हो जाएगा कि हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं। एस से सोमालिया हो जाएगा, ई से इथियोपिया हो जाएगा, ई से इरिट्रिया हो जाएगा और जी से जिबूती हो जाएगा। यहाँ पर डी साइलेंट रहता है, जिबूती में DJI है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। एक बार फिर से रिवाइज करें, सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु, यहाँ पर देखिए, इसको याद रखिएगा। इथियोपिया अदिस अबाबा इसकी कैपिटल है, इरिट्रिया है, इसकी कैपिटल अस्मारा है, और जिबूती कैपिटल है। ये देखिए, इनको आप देखेंगे तो ये जो कैपिटल, ये भी समुद्र के तट के आसपास है, लाल सागर से। अब एक प्रश्न यहाँ भी बन जाएगा कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से कैसे जोड़ा जाता है, तो बाब एल मंडेब की जलसंधि है यहाँ पर, ठीक है। बाब एल मंडेब क्या करता है, लाल सागर को, रेड सी को अदन की खाड़ी से जोड़ता है या इंडियन ओशियन से जोड़ता है। इसलिए आप इस बात को भी याद रखेंगे कि बाब एल मंडेब स्ट्रेट भी आपको, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अभी आपने कुछ देशों का अध्ययन किया, एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ये आपका जो मिस्र दिखाई दे रहा है, ये सूडान दिखाई दे रहा है, ये सोमालिया दिखाई दे रहा है, इथियोपिया दिखाई दे रहा है, इरिट्रिया दिख रहा है, जिबूती दिख रहा है। रेड सी आपने पढ़ा, भूमध्य सागर के बारे में पढ़ा, सुएज कनाल पढ़ा, अदन की खाड़ी पढ़ा। इन दोनों को, लाल सागर को अदन की खाड़ी से बाब एल मंडेब स्ट्रेट से जोड़ा जा रहा है। अब हम और नीचे थोड़ा सा आते हैं, और ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है, ये केन्या, याद रखिएगा। ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है, ये केन्या आप दिखाई दे रहा है। तो केन्या की राजधानी आपसे अगर पूछा जाए तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। यहाँ पर देखिए नैरोबी। एक खास बात आप ये देखिएगा, ये 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, और ये 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा भी यहीं से जाती है। तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए जाती है थोड़ा सा, ठीक है। मेडागास्कर वगैरह आप देख रहे हैं कि तीनों ही देशांतर रेखाएं इस महाद्वीप से जाती हैं। ये भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ये तो बहुत आसान सा प्रश्न हो जाता है, आप जानते ही होंगे कि कौन सा तीन रेखाएं जाती हैं। तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप आसानी से सकते हैं। ओवरऑल आप इसको समझ लीजिए। साथ ही साथ यहाँ से देशांतर रेखा दी जाती है 0 डिग्री, जो कि यूरोप वगैरह में आप जानते हैं कि माध्यम एक समय रेखा उसको माना गया, मानक समय रेखा। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं केन्या के पास। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखें आप, केन्या, ठीक है। यहाँ आप केन्या को देखेंगे, और बार बार आप इस बात को भूलेंगे नहीं कि कौन किसे सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछा गया इथियोपिया किसे सीमा साझा करता है, तो फिर आप इसको देखें, इथियोपिया की कंडीशन देखें, और फिर बताएं कि इथियोपिया किससे किससे सीमा साझा करता है। सोमालिया यहाँ पर दिख रहा है आपको, सूडान दिख रहा है, साउथ सूडान दिख रहा है, और ये आपको यहाँ पर इरिट्रिया दिख रहा है, ठीक है। ये जिबूती भी दिख रहा है। तो ये इसकी सीमा किससे लगती है, ये भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, ये हो गया। अब हम केन्या पर आ रहे हैं। तो केन्या की कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको बताया, केन्या की कैपिटल है नैरोबी, ठीक। यहाँ पर 0 डिग्री आप देख रहे हैं। 0 डिग्री किन किन जगह से जाती है, थोड़ा सा इसको देख लें आप, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न पूछा सकता है। तो 0 डिग्री सबसे पहले सोमालिया आपको दिख रहा है, ठीक है। सोमालिया के बाद ये आपको केन्या दिख रहा है। केन्या के बाद ये युगांडा देश दिख रहा है। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो आपको दिखाई दे रहा है। ये कांगो है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये कांगो, और ये फिर गैबोन है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 अफ्रीकी देश ऐसे हैं जहां से 0 डिग्री भूमध्य रेखा जा रही है। मेनलैंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम केन्या में एक और तुर्काना झील को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। केन्या में तुर्काना झील है, ठीक है। आप जानते हैं तुर्काना झील, या ये जो झील है यहाँ पर, एक प्रकार से यो अगर आप देखें तो ये सोमालियन प्लेट कुछ इस प्रकार से नील नदी से होते हुए एक समय इस प्रकार से ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा हट के टूट के अलग हो जाएगा। तो ये एक दूसरा टॉपिक है, ऐसा
नवविवर्तनिकी जो अफ्रीकन प्लेट में एक जो हलचल है, जो दरारें हैं जो यहाँ पर लगातार बन रही हैं, उसी का परिणाम है कि यहाँ पर आपको झीलें देखें, आप सीरियल से पूरा का पूरा झील दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर, यहाँ लगा तमाम ये झीलें इस बात की ओर संकेत कर रही हैं, फिर इसी से आपकी नील नदी इस तरह संकेत कर रही है कि एक समय में इतना जो है चीज टूटकर अलग हो जाएगी। हालांकि वो जो जब तक अलग होगा तब तक बहुत समय हो चुका होगा, तो हम में से कोई भी यहाँ पर उस पृथ्वी पर रहेगा नहीं। तो केन्या के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। केन्या के बारे में हमने आपको बताया कि केन्या की कैपिटल नैरोबी है और केन्या में आपकी एक झील है तुर्काना, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और ये आपको युगांडा देश दिखाई दे रहा है। देखिएगा फ्रेंड, ये आपको जो बगल में दिखाई दे, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, इनको आप 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। युगांडा, नीचे इसकी रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। युगांडा की कैपिटल कंपाला है, देखिए 0 डिग्री के आसपास है, तो ये भी थोड़ा सा समझने की बात है। युगांडा की जो कैपिटल कंपाला है वो भी 0 डिग्री के आसपास है। रवांडा, देखिए रवांडा की कैपिटल किगाली है और बुरुंडी की कैपिटल बुजुम्बरा है। यहाँ पर आपको जो 3 देश दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे 2 देश दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को याद रखिएगा। ऊपर रवांडा है, नीचे बुरुंडी है। रवांडा की कैपिटल किगाली है और बुरुंडी की कैपिटल बुजुम्बरा है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। यहाँ पर एल्बर्ट झील भी आप याद रखिएगा फ्रेंड। यहीं से तो आपकी जब यहाँ विक्टोरिया जो झील दिखाई, ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये विक्टोरिया है। ये केन्या, ये तंजानिया, ये मोजाम्बिक, माफ करिएगा, युगांडा है। केन्या, तंजानिया, ये आपका युगांडा है। यहाँ पर जो आपकी झील दिखाई दे रही है, लेक विक्टोरिया, यहीं से तो व्हाइट नाइल निकलती है और फिर एल्बर्ट में मिलती है, और एल्बर्ट झील से फिर आगे होते हुए जब जाती है तो व्हाइट नाइल के रूप में जाती है, फिर सूडान और साउथ सूडान होते हुए, फिर साउथ सूडान और सूडान होते हुए फिर मिस्र में चली जाती है, फिर आगे भूमध्य में चल जाती है। लेकिन आपको ये पूछा जाए कि नील नदी की उद्गम कहाँ है, तो आप बताएंगे विक्टोरिया। और उसको व्हाइट नाइल कहाँ से जाना जाता है, तो एल्बर्ट झील से जब निकलती है नॉर्थ की ओर, तो इसको हम यहाँ पर व्हाइट नाइल के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। एल्बर्ट झील आपने देख लिया, तुर्काना झील देख लिया, आपने ग्रेट विक्टोरिया देख लिया। ठीक, बाकी इन देशों को आपने देख लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए एल्बर्ट झील किन 2 देशों से सीमा साझा करती है, किन 2 देशों के बीच में है, तो युगांडा और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच में है। ठीक है, आपने अब हम ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है इसके नीचे, ये तंजानिया है। ध्यान दीजिएगा, ये तंजानिया है। तंजानिया की कैपिटल आपको दिखाई दे रही है डोडोमा है। यहाँ पर आपको तंगनाइका झील दिखाई दे रही है। कौन सी झील है? तंगनाइका। ठीक, तंगनाइका याद रखिएगा। तंगनाइका भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और तंजानिया से वो बॉर्डर शेयर कर रही है। देखिए इन दोनों के बॉर्डर पर, बॉर्डर डिवाइड कर, मतलब इन दोनों देशों का एक प्रकार से सीमा बनाती है। ठीक है, तो तंजानिया है, तंजानिया के हिसाब से तंगनाइका झील भी याद रख लीजिएगा, याद रखेंगे, कुछ कोई कठिन चीज नहीं है। अब हम इसके नीचे आ रहे हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये मोजाम्बिक है। ठीक, और ये मेडागास्कर है। ठीक, यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मोजाम्बिक चैनल आपको ये बीच में जो आपको खाली जगह दिखाई दे रहा है, ये मोजाम्बिक चैनल है। ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है ये मलावी है, याद रखिएगा। ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है मलावी है, और मलावी में यहाँ पर एक और झील आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर इसको हम न्यासा झील कहेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, न्यासा लेक न्यासा। ठीक, तो यहाँ पर ओवरऑल आपको इतना समझना है। यहाँ पर 3 देशों में इसका विस्तार है। एक तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है तंजानिया, ठीक है, ये मलावी है, और ये आपको दिया है मोजाम्बिक। तो इन 3 देशों में इसका विस्तार है, मलावी न्यासा झील का। ठीक है, लेक न्यासा इसको याद रखेंगे, न्यासा झील है। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें हम ये आपको जो दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया मेडागास्कर, और इसके बीच में जो आपको मोजाम्बिक चैनल दिखाई दे रहा है, जो खाली जगह है, इन दोनों मेनलैंड को यहाँ पर इसे डिवाइड किया जा रहा है, और ये जल की राशियों को जोड़ा जा रहा है, तो ये मोजाम्बिक चैनल है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही अपना अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये हमने इन देशों का अध्ययन कर लिया, और जो चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण हमने उनको जाना है। और भी कुछ चीज़ें हैं, हम फिजिकल भी पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा पॉलिटिकल कर अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर हम कुछ और देशों को पढ़ेंगे, और थर्ड और फोर्थ पार्ट में हम पूरा अफ्रीका जो है अध्ययन कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं ये चीज़ों को मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया करिए। आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करिए। प्रयास लगातार रहता है, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस नहीं रहता, व्यूज़ नहीं रहता है। फिर भी मैं इस उद्देश्य के साथ कि शायद एक दिन आप लोगों को ये चीज़ें और समझ में आएंगी और आपके व्यूज़ आएंगे, लोग देखेंगे। मैं लगातार वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, मेरी वीडियोज़ को आप देखें, निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी, यही कहना है।